हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है अनुसंधान पद्धतियाँ। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हैं, आप जाकर देख सकते हो। और ये लास्ट चैप्टर है इस वाली बुक का। इसके बाद हम सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी। यहाँ पे जानेंगे अनुसंधान पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च का जो फॉर्मेशन या रिसर्च का जो एक तरीके से फॉर्मूला होता है, वो उसको कहते हैं पद्धतियाँ, है ना। सूत्र कहते हैं ना हम, कि फॉर्मूला है भाई, पद्धति है या तरीका एक तरीके से, यानी रिसर्च करने का, किसी चीज़ को स्टडी करने का तरीका। जैसे कि हम साइंस में देखते हैं कि साइंस वाले जो जो साइंटिस्ट होते हैं उनका तरीका क्या होता है, एक एक लैब होती है उनके पास, उसमें बैठ के वो किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं ना, उसकी उनके बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसी तरीके से समाजशास्त्री भी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, यानी कि समाज के बारे में स्टडी करते हैं, पर उनका तरीका अलग होता है। साइंटिस्ट एक कमरे के अंदर, एक लैब के अंदर बैठ के करते हैं, जबकि जो समाजशास्त्री होता है लोगों के बीचों बीच में जाके समाज को अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा फ़र्क है इन दोनों के बीच में, ये आप याद रख सकते हो। जो मेन मुद्दा होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई एक स्टडी जो होती है वो किस तरीके से होती है इसके अंदर, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो मतलब एक क्या एक क्राइटेरिया होगा ना, कुछ रीजंस होंगे, कुछ ना कुछ तरीका होगा कि भाई ये तरीका है, इसे हम जो है समाजशास्त्री जो अध्ययन है वो करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिखा रखा है आपको वस्तुनिष्ठा, दूसरा है व्यक्तिपरकता। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो और एक भी ये सेम भी है। वस्तुनिष्ठा का मतलब होता है आपकी जो भी पहले की एक्सपीरियंस है ना, आपको उस एक्सपीरियंस को दूर रख देना है। जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप किसी समाज के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो जो पहले की जो सोच है उसको दूर रख के आपको नया जो आप देख रहे हो आपके सामने, उसको आपको रखना है। ठीक है, ये तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो फैक्ट है उस पे, यानी कि जो हज़ार लोग मिलके जिस चीज़ को सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सही हो सकता है। ठीक है, तो उस पर आपको ज़्यादा भरोसा रखना है कि भाई जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं, उनके क्या विचार हैं, ना कि अपने विचार थोपने आपको। दूसरी चीज़ वस्तुपरकता को बता रहा है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली मेरी जो मान्यताएं हैं, यानी कि जो मैं सोचता हूँ, मेरे जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में है व्यक्तिपरकता। तो ये भी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम स्टडी कर रहे हैं, हम समाज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है, हमें पर्टिकुलर समूह दिया हुआ है, समाज दिया हुआ है कि भाई तुम्हें जो जनजाति समूह होते हैं, जो अंडोबार निकोबार के अंदर रहते हैं, आपको उसके अंदर जाके उन लोगों के साथ रहना है और उनकी संस्कृति के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है कि वो कैसे रहते हैं, उनका जो है प्रथाएं क्या हैं, वो किस भगवान की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि शादी जो होती है उनकी समूह में होती है, तो किस तरीके से होती है, क्या रीति रिवाज होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं वो, है ना। और उससे उनके जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो तो नहीं होती। तो ये सब चीज़ें ना पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, तरीके हैं दो। आप मैंने आपको बता दिया, वस्तुनिष्ठा और व्यक्तिपरकता। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं, वोकैबुलरी में बता रहा हूँ जब से आपको, कि आपको इन्हीं पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है समझाने के लिए कि जिस तरीके से भूविज्ञान यानी कि ज्योग्राफी जो होती है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफर जो होते हैं वो चट्टानों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो रॉक्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनका अध्ययन करते हैं कि भाई ये जो पहाड़ है ये कहाँ से आया है ना, अंतरिक्ष से तो नहीं आया। या फिर हमारा जो पहाड़ है वो नीचे से, जो जैसे ज्वालामुखी होते हैं, फटते हैं, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो पहाड़ बनते हैं उसकी वजह से, है ना, अंदर से जो लावा निकलता है बाद में ठंडा होकर वो रॉक्स बन जाता है, यानी कि जो चट्टानें होती है वो बनती है। तो वो स्टडी कौन करता है, भूविज्ञानिक करता है, यानी कि ज्योग्राफर करता है। उसी तरीके से समाजशास्त्री भी अपना अध्ययन करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बेकार सी मिलेंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लेना, और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना उसको आप हाईलाइट करके समझ लेना उसको। ठीक है, इतना बड़ा सवाल नहीं बनेगा इससे, मतलब कि 5 नंबर में बन जाएगा, पर ये पूरा पूछेगा आपसे कि भाई विभिन्न पद्धतियाँ जो होती हैं समाजशास्त्र की, वो आप बताइए हमको इस तरीके से। तो आप डायरेक्ट वो जो बताया मैंने, वस्तुनिष्ठा और व्यक्तिपरकता, वो दोनों लिख दो। उसके बाद मैंने आपको तीसरा बताने वाला हूँ, सहभागी प्रेषण के बारे में, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है आपका उस समय में, यानी कि जो भी आपके सामने घट रहा है वो आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको लिखते चले जाना है। मैं आपको एक समाजशास्त्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
आप बनो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मतलब समझने के लिए हमें बनना पड़ता है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको सोशियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो आपको एक साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको एक ज्योग्राफिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप उस चीज़ को जियो, ठीक है। आपको समझना है उन चीज़ों को कि ये कैसे होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बनो उस चीज़ को, करो, ठीक है। तो ये सहभागी परीक्षण के बारे में बता रहे हैं कि नहीं, कि जो ऑब्जर्वेशंस होती है हमारी, जिस समाज में हम अभी हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में हर एक चीज़ हमें जाननी है, समझनी है कि अच्छा ये इस समाज में ये तरीका होता है, ये जो मतलब सुबह का क्या इनका रूटीन होता है, और फिर बाद में ये क्या खाना खाते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, इनके घर में शादी कैसे होती है, ये सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसमें एक दिन या 2 दिन नहीं लगते, या महीने नहीं लगते, कभी कभी साल भी लग जाते हैं स्टडी करने में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है इन जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस होता है इसको करने में। ये जो आप पढ़ रहे हो ना आसान तरीके से, इसको करने के लिए साइंटिस्ट जो हमारे समाजशास्त्री हैं, इन्होंने साल लगाए हैं लिखने में इन सब चीज़ों को। उसके बाद सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र कार्य होते हैं कुछ, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे अभी हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र के बारे में, पर ये सामाजिक मनोविज्ञान कहाँ से आ गया? देखो, याद रखना कि ये सामाजिक मनोविज्ञान एक अलग टॉपिक है, ठीक है। ये समाजशास्त्र नहीं है, ये सामाजिक मनोविज्ञान है, यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी है उसके बारे में है। साइकोलॉजी में आप देखते हो कि जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, है ना, ताकि वो डॉक्टर उसको समझ सके कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसको दवाई दे सके, है ना। ये दवाई का एक सोल्यूशन है, मतलब डॉक्टर है। पर हम बात करें समाजशास्त्र के बारे में, समाज के बारे में, तो ये कहाँ से आ गया? देखो, समाजशास्त्री मनोविज्ञान क्षेत्र क्या होते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि भाई जो समाजशास्त्री मनोविज्ञान होते हैं, ये अपने घर में बैठ के ये एक अपना डॉक्टर क्लिनिक खोल लेंगे, वहाँ पे बैठ के काम करते हैं, एक व्यक्ति के ऊपर, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं ये लोग, है ना। एक पर्सन गया है, मैं गया हूँ उनके पास, तो वो मुझे सुनेगा, ना कि पूरे समाज को। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनको नहीं सुनेगा। एक व्यक्ति को पकड़ेगा, वो बोलेगा कि बता भाई, तू बता, फिर उससे फीस लेगा। तो ये एक अलग व्यक्ति है, ठीक है। इसका एक क्षेत्र, कार्य का एक क्षेत्र है, एक फील्ड है इसकी, ये अलग काम कर रहा है। उसी जगह पे हम बात करते हैं इसकी समाजशास्त्र की, जो हम अब पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। तो ये इसमें क्या होता है, ये एक फील्ड होती है, ये भी एक तो फील्ड होती है, यानी कि हम लोगों के पास जाके बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम हमारे पास आ रहे हैं लोग सोल्यूशन मांगने के लिए कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे दवाई दो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, या हमारा जो कार्य है वो लोगों के पास जाके उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखना, कि जो समाज है वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो वो समूह है वो क्या काम करता है, किस तरीके से उनके रीति रिवाज है उसको जानना, ठीक है। तो ये स्टडी करने का तरीका है, ठीक है। ये एक फील्ड में जाके काम करते हैं। उसके बाद और भी कुछ है तो मैं बताऊँगा आपको इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सहभागी प्रेषण की कुछ सीमाएं हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। इसकी मुख्य ताकत यह है कि ये अंदर का व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवन की महत्वपूर्ण तथा विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत या उपलब्ध कराता है। तो ये लोगों के अंदर से जो ज्ञान है उनका वो लेगा, ठीक है, और फिर एक इमेज बनाएगा कि भाई समाज ऐसा है, ठीक है, या जो ये समाज है, ये जो समूह है, ये ऐसा है। उसके बारे में ये सहभाग सॉरी सहभागी जो संप्रेषण है ये बताएगा आपको। आगे आप इसके बारे में और भी पढ़ोगे, इसमें इतना नहीं दे रखा है वैसे आपको। सर्वेक्षण के बारे में बता रखा है, जो सर्वे होता है, जब भी हम जाके एक सर्वे नहीं करते कि भाई हम आपके घर में कितने बच्चे हैं, कौन कौन पढ़ता है, कौन क्या करता है, जनगणना की तरह से होता है, दोनों में फ़र्क होता है। पर ये सर्वे बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, सर्वेक्षण। अब बता पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इसको, मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्या, नहीं। देखो, शायद सर्वेक्षण क्षेत्र कार्य के लिए अब तक ज्ञात सबसे अच्छी समाजशास्त्रीय पद्धति है, जो कि सब अब आधुनिक सार्वजनिक जीवन की एक तरह से एक हिस्सा बन गई है। ये सामान्य बात हो गई है। आज इसका विश्व भर में सभी संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है। देखो, सर्वेक्षण में बेसिकली ये बता रहा है कि जो सर्वेक्षण है ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, यानी कि एक अच्छा एक तरीका है लोगों के बारे में जानने का। इससे हम मतलब मोबाइल फ़ोन में देखते हैं ना, सर्वे आते हैं कि भाई बताओ कि इतने ये जो तरीका है ये सही है या ये सही है, ये सही है, मतलब ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। तो वो सर्वे करने का तरीका होता है कि आप कौन सी पार्टी चुनोगे। आप टिक लगाते हो, फलानी पार्टी चुनेंगे हम, या जैसे वोट में देते हैं हम, उस तरीके से सर्वे है ये, ठीक है, वो हम कहते हैं।
इसके बारे में पढ़ सकते हो। मैंने आपको बताना था कि तरीके होते हैं कुछ, ठीक है, मेथड्स होते हैं, वो बता रहे थे मैंने आपको। उसके बाद कुछ है इसके अंदर बचा है, बहुत बड़ा चैप्टर है यार ये। इसमें से मतलब बहुत ही कम चीज़ें हैं जो काम की है। हाँ, साक्षात्कार, यानी कि आपके जब इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू देखो बेसिकली इंटरव्यू आपका ज़रूरी नहीं कि आप जॉब के लिए जा रहे हो तभी होंगे। एक समाजशास्त्री भी आपके आके आपसे इंटरव्यू लेता है, एक रिपोर्टर आते हैं ना, रिपोर्टर पूछते हैं कि भाई ये जो हुआ है आप केस के बारे में क्या विचार है बताइए। तो वो साक्षात्कार है, बता वो जानने की कोशिश कर रहा है कि जो ये जो घटना हुई है आप क्या सोचते हो उसके बारे में। तो वो बहुत सारे लोगों से पूछेगा उस चीज़ को, एक ही टॉपिक को, एक ही सवाल को 1000 लोगों से पूछेगा, तो वो उसके बारे में वो रिजल्ट तक पहुँचेगा कि ये सही है या गलत है, ये जो हुआ है, जो भी घटना हुई है ये क्या हुई है, इसके बारे में राय पूछेगा उनसे, ठीक है। तो ये इंटरव्यू इस तरीके से होता है, उसमें वो आपसे हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप मतलब आपको पसंद क्या है, आपको क्या नापसंद है ना, आप के घर में कितने लोग हैं। तो ये सारे जो है इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, ये इसको कहते हैं साक्षात्कार इंग्लिश हिंदी में। ये वैसे ख़त्म हो गया है, बाकी मैं जैसे एक शब्दावली का बताता हूँ आपको लास्ट में, वही है जनगणना। जैसे कि जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण, जिसमें जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य शामिल रहता है, यानी कि किसी क्षेत्र में अब जनगणना हो रही है तो उसमें हर एक व्यक्ति के बारे में वो बताएंगे कि भाई इस फैमिली में इतने लोग रहते हैं, इनके 2 माँ बाप हैं और 3 बच्चे हैं। इस तरीके से सर्वेक्षण जो है जनगणना होती है। वंशावली एक विस्तृत वंश वृक्ष, जो यानी कि एक तरीके से पेड़ देखते हो ना आप कि जो पेड़ है भाई, एक पेड़ है, उसकी जड़ है, उसके बाद वो ऊपर जा रहा है, उसके 2 शाखाएं निकल रही है यानी कि दादा दादी, उसके बाद उसके अंदर से और शाखाएं निकल रही है यानी कि उनके बच्चे, और फिर उसके बाद उनके बच्चे। तो ये जो वंशावली उसके बारे में बताता है। और गैर प्रतिदर्श त्रुटि, यानी कि एक तरीके से एरर्स, पद्धतियों के प्रयोग और अपराधों के कारण कुछ आपको एरर्स भी मिलते हैं, कुछ परेशानियां, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं उसके अंदर। जनसंख्या, जनसंख्या का अर्थ में एक बड़ा निकाय जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। संभावित, संभाविता, किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना, ठीक है, यानी कि कोई भी घटना घटने वाली है या नहीं घटने वाली है, उसकी कुछ संभावना की 50-50 चांसेस है कि ये हो भी सकता है, सुनामी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो ये जनसंख्या यानी कि एक संभावना होती है, यानी कि इंडिया जीत सकती है और नहीं भी जीत सकती है ना, तो मतलब दोनों चांसेस हो सकते हैं। पर्सन वाली साक्षात्कार या सर्वेक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, प्रश्नावली, जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके बारे में बता रहा है। यादृच्छिकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि कोई घटना विशुद्ध रूप से केवल अवसर पर ही निर्भर ना हो, ना किसी अन्य पर। प्रतिबिंबितता, एक अनुसंधानकर्ता की वह क्षमता जिससे वह स्वयं को प्रेक्षण या विश्लेषण करता है, यानी कि एक तरीके से विश्लेषण मतलब स्टडी करता है कि भाई मैं कैसा हूँ। प्रतिदर्श, एक बड़ी, जैसे कि हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो हम देखते हैं खुद को कि भाई मेरी आंसर राइटिंग कैसी है, पढ़ के देखते हैं हम कि भाई मैंने कैसे लिखा है, उसको कहते हैं प्रतिबिंबितता। प्रतिदर्श क्या होता है, एक बड़ी जनसंख्या से लिया गया उपभाग, यानी कि छोटा सा जनसंख्या, उसको कहेंगे। प्रतिदर्श त्रुटि, ऐसी त्रुटि जिससे सर्वेक्षण के परिणामों में बचा नहीं जा सकता, क्योंकि यह समग्र जनसंख्या पर आधारित होने के स्थान पर सिर्फ एक छोटे प्रतिदर्श से प्राप्त जानकारी पर आधारित होती है। तो इसको क्या क्या कह रहा है, प्रतिदर्श त्रुटि, यानी कि एक, जैसे कि एक क्षेत्र में पता चल रहा है 10 फैमिली रह रही है, ठीक है, तो उस 10 फैमिली का हम अध्ययन ना करके किसी एक फैमिली का अध्ययन करेंगे तो हमें उन 10 फैमिलियों के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक ही समाज की है, ठीक है। यानी कि हम इस रिसर्च करेंगे तो हम एक ही फैमिली के बारे में बता लेंगे कि भाई ये फैमिली ऐसी है, तो इसके आसपास के जब लोग होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। स्तरीकरण, सांख्यिकी अर्थ के अनुसार जनसंख्या के संबंधित आधारों जैसे लिंग, स्थान, धर्म और आयु इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों में उप विभाजन। तो बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है, चैप्टर की पूरी बुक ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।